Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss another theorem about automorphisms. First of all, I state let G be a group, then the mapping phi from G to G. जो भी G to G होगी मैपिंग, अगर वो होमोमॉर्फिज्म और वो क्या हो बाइजेक्टिव हो सेम ग्रुप में, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटोमॉर्फिज्म होती है. तो देन द मैपिंग फाई फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड बाय फाई ऑफ जी इक्वल टू जी इनवर्स. यानी ये मैपिंग ऐसी है कि वो हर एलिमेंट को उसके इनवर्स में कन्वर्ट कर रही है. फाई ऑफ जी इक्वल टू जी इनवर्स वेयर जी बिलोंग्स टू जी या फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म. यानी ये मैपिंग इस वे में जो डिफाइंड की गई है फाई ऑफ जी इक्वल टू जी इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ जी इज अबिलियन. वो कहता है कि ये कब ऑटोमॉर्फिज्म है कि जी अबिलियन है. तो अब जब इफ एंड ओनली इफ आता है तो आपको पता है कि आपने टू केसेस लेने हैं कि एक दफ़ा आप जी को अबिलियन लेके इसे ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, फिर इसे ऑटोमॉर्फिज्म मानेंगे और जी को क्या प्रूव करेंगे, अबिलियन है. अब हम पहले कंसीडर कर लेते हैं लेट जी इज अबिलियन. अब अगर जी अबिलियन है तो आपको पता है कि जी में ए बी इक्वल टू बी है, तो अब आपने लेना ही लेना है. लेट जी इज अबिलियन. तो अब हमने प्रूव क्या करना है कि फाई ऑफ जी एक ऑटोमॉर्फिज्म है. ऑटोमॉर्फिज्म ये कब होगी कि जब ये वन वन भी हो, ऑन टू भी हो और बाइजेक्टिव हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो, तो ये क्या हो जाएगी, अबिलियन है. अब हम देखते हैं जी कि फाई ऑफ जी इक्वल टू जी इनवर्स है, यानी हर एलिमेंट वो किसके बराबर है, उसके इनवर्स के बराबर है. तो अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव कर लें. ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन फिर जेन में ले आए, मैं फिर आपको रिपीट कर लेता हूँ कि अगर फाई होमोमॉर्फिज्म हो और बाइजेक्टिव हो जाए तो ये क्या बन जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म. तो पहले हम देखते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है. होमोमॉर्फिज्म के लिए कि हम जी में से दो एलिमेंट्स लेते हैं, तो यानी लेट जी वन जी टू बिलोंग्स टू जी. तो ऑब्वियसली ये फाई की जो डेफिनेशन है, फाई ऑफ जी वन किसका इक्वल हुआ, जी वन का इन्वर्स, और फाई ऑफ जी टू किसका इक्वल हुआ, जी टू का इन्वर्स. लेकिन होमोमॉर्फिज्म के लिए तो हमने ये देखना ना, जी वन जी टू. अब ये फाई की डेफिनेशन जो भी एलिमेंट है वो उसका इन्वर्स बना देती है. तो ये पहला नंबर पे तो डेफिनेशन ऑफ फाई के मुताबिक ये जी वन जी टू का इन्वर्स हो गया. और आपको पता है कि ए बी जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है. तो इसे आप जी टू इन्वर्स जी वन इन्वर्स लिख सकते हैं ना इसके मुताबिक. यानी ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसके मुताबिक ये इसके बराबर होगी. अब ज़रा हम देखते हैं कि जी अबिलियन हमने मानना हुआ है. जी को क्या मानना हुआ है, अबिलियन. तो अबिलियन में ए बी इक्वल टू बी ए होता है कि नहीं होता, होता है. तो जी टू इनवर्स जी वन इनवर्स को हम जी वन इनवर्स और जी टू इनवर्स यूं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. क्यों लिखा है ये मैंने कि सिंस जी इज अबिलियन. तो अब जी वन इनवर्स इसके मुताबिक ये जो डिफाइंड किया हुआ है जी वन इनवर्स, ये हुआ जी फाई ऑफ जी वन, और जी टू इनवर्स किसका इक्वल हुआ, फाई ऑफ जी टू. तो आपने क्या साबित किया कि फाई ऑफ जी वन जी टू इक्वल टू फाई ऑफ जी वन जी टू. तो यहाँ तक ये होमोमॉर्फिज्म साबित हो चुकी है. यानी क्या साबित हुआ है कि फाई इस वे में जो आपने डिफाइन किया है वो होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो चुकी है. यानी फाई इज होमोमॉर्फिज्म.
ये फाई होमोमॉर्फिज्म होगी या ऑपरेशन प्रिजर्विंग होगी। अब ये देखना है कि ये वन वन और इंजेक्टिव है कि नहीं है, कि ये नहीं, ये देख लेते हैं कि फाई ऑफ G1 इक्वल टू फाई ऑफ G2, तो इसका मतलब कि G1 इनवर्स इक्वल टू G2 इनवर्स, तो G1 इनवर्स दो, इसका मतलब G1 G2 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फाई इज 1 1 1 1 का मतलब इंजेक्टिव होता है, 1 1 या इंजेक्टिव। अच्छा जी, अब ये 1 1 ये इंजेक्टिव आपने प्रूव कर लिया है। अब इसके बाद ये ऑब्वियसली ये हर जी को जी इनवर्स में बदल रही है, यानी हर जी इनवर्स के लिए फाई में एक जी मौजूद है तमाम जी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई इज ऑन टू या सर्जेक्टिव, इसे आप कह सकते हैं। ये ऑब्वियस है, ये क्या है जी, ऑब्वियस केस है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि फाई इज बाइजेक्टिव। फाई क्या है, बाई, यहाँ पे आपने होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया, ये बाइजेक्टिव हो गया। तो जो होमोमॉर्फिज्म भी हो बाइजेक्टिव हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई इज ऑटोमॉर्फिज्म। यहाँ तक फाई आटोम। अब हमने कन्वर्सली ये लेना है थ्योरम, मैं फिर आपके सामने ये थ्योरम रख रहा हूँ कि जी ग्रुप पे डिफाइंड बाय दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ जी इज अबिलियन। तो अब आपने पहले जी को अबिलियन लिया, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म आपने इसको प्रूव कर दिया। अब आपने इसके कन्वर्सली लेना है कि अगर कन्वर्सली कन्वर्सली क्या लेना है कि ये फाई जो है फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड बाय जी, फाई ऑफ जी इक्वल टू जी इनवर्स इज ऑटोमॉर्फिज्म। अगर फाई क्या है जी, ऑटोमॉर्फिज्म है, फिर जी को अबिलियन प्रूव करना है। अब हमने क्या प्रूव करना है, जी को अबिलियन। अगर मैं G1 G2 इक्वल टू G2 G1 प्रूव कर देता हूं, तो जी अबिलियन साबित हो जाएगा ना। जी क्या साबित हो जाएगा, अबिलियन। तो जरा देख लेते हैं कि ये जी अबिलियन कैसे होता है। कि फाई ऑफ G1 G2, अब ऑटोमॉर्फिज्म आप मान चुके हो, ये क्या मान चुके हो, ऑटोमॉर्फिज्म है। अब हमने हमारा गोल ये है कि जी को हमने क्या प्रूव करना है, अबिलियन प्रूव करना है। यानी G1 G2 इक्वल टू G2 G1 अगर हो जाता है तो जी अबिलियन साबित, ये हमारा गोल है। तो ऑटोमॉर्फिज्म अब हम मान चुके हैं। तो फाई ऑफ G1 G2 किसके बराबर हुआ जी, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक G1 G2 का इन्वर्स हुआ ना, ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब अगर इसका ये इन्वर्स है और आपको यह भी पता है कि G1 G2 इन्वर्स को आप G2 इन्वर्स G1 इन्वर्स लिख सकते हैं ना, इसे नंबर 1 कह लेते हैं। अब अगेन ज़रा देखते हैं कि फाई G1 G2 फाई ऑटोमॉर्फिज्म है ना। तो अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये होमोमॉर्फिज्म भी, इसको फिर आप फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2 लिख सकते हैं ना। फाई ऑफ G1 की डेफिनेशन, फाई G1 किसके बराबर हुआ, G1 इनवर्स। फाई G2 किसके इक्वल हुआ जी, G2 इनवर्स। इसे नंबर 2 कह लेते हैं। यानी यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म है, फाई क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म, वो वाली डेफिनेशन लगाई है। और यहाँ पे आपने डेफिनेशन ऑफ फाई लगाई है, ये वाली डेफिनेशन ऑफ फाई। अच्छा जी, अब ये नंबर, ये भी फाई ऑफ G1 G2 है, ये भी फाई ऑफ G1 G2 है। यहाँ से मतलब ये मैं G1 G2, यहाँ से G2 इनवर्स G1 इनवर्स के बराबर है, और यहाँ
फाई ऑफ G1 G2 G1 इनवर्स G2 के बराबर है। तो 1 और 2 को जरा कंपेयर करें, 1 एंड 2, अगर आप इनको कंपेयर करें तो ये G2 इनवर्स G1 इनवर्स इक्वल टू G1 इनवर्स G2 इनवर्स, ये दोनों बराबर हो गए जी। अब ये बराबर, अब आपको पता है कि ए बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ये ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, या आप ऐसा भी तो बी इनवर्स ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, ए बी इकट्ठा इनवर्स, यानी दो इनवर्सेस हों तो दूसरा पहले पहले बाद में इकट्ठा इनवर्स हो गया। अब ये दो इनवर्सेस हैं तो इसे दूसरा पहले लिखेंगे ना, यानी G1 G2 होल इनवर्स, ये यहाँ पे फिर दूसरा पहले, ये पहला बाद में, ये G2 G1 होल इनवर्स। दो इनवर्सेस अगर बराबर हैं, दो इनवर्सेस बराबर, इसका मतलब ये एलिमेंट्स भी बराबर हैं। ये कौन से एलिमेंट, G1 G2 बराबर हुआ G2 G1 के बराबर। तो ये G1 G2 किसके बराबर है, ये सॉरी, ये G1 G2 तो G के एलिमेंट्स है ना, तो G के तमाम एलिमेंट्स के लिए G1 G2 बराबर है, G2 G1 बराबर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि G इज ए बिलियन ग्रुप, G इज ए बिलियन ग्रुप। तो ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया जी। थैंक यू जी।